जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। कठुआ में 3 आतंकी छिपे बैठे हैं। सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया है। आतंकियों की तलाश लगातार सेना और पुलिस के जवान कर रहे हैं। इलाके में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। इलाके में बड़े स्तर पर सर्च अभियान जारी। आतंकियों की तलाश लगातार सेना के पुलिस और जवान कर रहे हैं। और साथ ही आपको बताएं कि कठुआ में 3 आतंकी छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने सभी को घेर लिया है। घेराबंदी कर लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। 2 आतंकी पहले भी पकड़े गए थे। तमाम हथियार उनके पास से बरामद हुए हैं। जैश-ए-मोहम्मद से इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उसके बाद से लगातार ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार तमाम कवायदे इनको ढूंढ निकालने की। हालांकि जंगल बेहद घने हैं, जिसके चलते इन्हें ढूंढ निकालने में खासा परेशानियां यहां पर सुरक्षा बलों को झेलनी पड़ रही हैं। डॉग स्क्वाड का सहारा यहां पर लिया गया है। साथ ही आपको बताएं कि तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट जैसे कि ड्रोन और यहां तक कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्च अभियान को चलाया गया। बड़े स्तर पर सुरक्षा बल ये सर्च अभियान चला रहे हैं। आतंकियों की तलाश में सेना और पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। ये बेहद बड़ा ऑपरेशन। 3 आतंकी छिपे हैं, जिनको ढूंढ निकालने की तमाम कवायदे लगातार सुरक्षा बल यहां पर घेराबंदी भी किए हुए हैं। आतंक के खात्मे को लेकर ये बेहद बड़ा ऑपरेशन ऑल आउट के तहत यहां पर सभी आतंकियों को ढूंढ निकालकर ढेर करने की ये कवायद, जिसके बाद आपको बताएं यहां पर बड़े स्तर पर सुरक्षा बल ये सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार आतंकियों की तलाश में सेना और पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या रिसेंट डेवलपमेंट है? साथ ही बताया जा रहा है कि 3 आतंकी वहां पर हाथ लगाए छिपे बैठे हैं। उनको ढूंढ निकालने की तमाम कवायदे वहां पर की जा रही हैं। देखिए हर्षा, बिल्कुल 3 आतंकी अभी भी जो है वो नहीं मिले हैं, क्योंकि कुल 4 से 5 आतंकियों का एक ग्रुप था। 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जिनको जुठाना इलाके में जंगल में जो है मार गिराया गया था। मगर 3 आतंकी वहां से भाग निकले थे। इन तीनों आतंकियों को परसों रात को जो है एक जंगल के इलाके में देखा गया, पंचेती में, और वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जहां पर मुठभेड़ भी हुई। मगर उसके बावजूद आतंकी वहां से फरार होने में कामयाब रहे। अभी भी वो जंगल का इलाका जो है वो कहीं ना कहीं घेरे में है, और वहां पर सुरक्षा बलों की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ की टुकड़ियां शामिल हैं। और उस पूरे इलाके की जो है वो छानबीन चल रही है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। दरअसल ये आतंकी जो हैं, ये जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हैं, जो अलग अलग इलाकों में अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। और इनका मकसद है लंबे समय तक सर्वाइव करना, और उसके बाद वो उन आतंकियों के साथ मिलना चाहते हैं जो पहले से जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जो आतंकी यहाँ पर चुनावों के दौरान घुसपैठ करके आए थे। ये सूत्रों का कहना है कि आतंकी इसी मंशा से लगातार आगे जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मगर वो इलाका काफी दूर है, ऐसे में पहले ही इनको घेर लिया गया है। तो कवायद चल रही है जल्द से जल्द इनको मार गिराने की। बिल्कुल, तमाम कवायदे यहाँ पर की जा रही हैं। अजय, क्या कुछ चैलेंजेस वहां पर सुरक्षा बलों को फेस करने पड़ रहे हैं? क्योंकि काफी दिन यहाँ पर बीत गए हैं, लगातार इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम टुकड़ियां जगह जगह तैनात हैं, उसके बावजूद उनको पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया है। देखिए अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो जंगल का इलाका है। उसके साथ साथ सुरक्षा बलों को इस चीज का ध्यान रखना है कि जंगल के आसपास कई रिहायशी इलाके हैं, लोग हैं जो जंगल में कभी लकड़ियां लेने गए हो सकते हैं, अपनी जमीनों में काम करने गए हो सकते हैं। तो किसी को भी ऐसे ही पकड़कर निशाना बनाना या उनको टारगेट करना जो है वो कहीं परेशानी भरा हो सकता है। ऐसे में उनको आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, और उसके बाद इन आतंकियों को ढूंढना है। इन घने जंगलों के भीतर जो नेचुरल केव्स हैं, कई नाले हैं, वहां पर आतंकी छुपे रहते हैं। पिछली बार भी हमने देखा कि जब जुटाना में मुठभेड़ हुई थी, तो ये आतंकी एक नाले में छुपे हुए थे, एक गुफा के अंदर। और जैसे ही सुरक्षा बलों की टुकड़ी वहां पहुंची, तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे, 5 जख्मी हो गए। तो ऐसे कई चैलेंजेस हैं जिसको सुरक्षा बल इस वक्त फेस कर रहे हैं, और ऐसे में एहतियातन इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, ताकि और किसी तरह का नुकसान सुरक्षा बलों को ना हो जाए। तो ऑपरेशन एहतियातन चलाया जा रहा है, नुकसान ना हो, मगर इस चीज को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी भागे ना। दूसरी एक अहम चीज, क्योंकि जब भी लगभग 14 घंटे के बाद जब अंधेरा होता है, तो आतंकियों के पास एक एडवांटेज होता है। ये एडवांटेज इस चीज का है कि वो रात के समय मूव कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए, और वही वो कर भी रहे हैं। आप सोचिए, पहले हीरानगर में सबसे पहले ये देखे गए जब सन्याल में वहां पे मुठभेड़ हुई, उसके बाद ये जंगल से भागे, और उसके बाद लगभग 35 किलोमीटर दूर जुठाना में इनको ट्रेस किया गया, वहां पर इनके साथ मुठभेड़ हुई।
2 इनके साथी मारे गए, मगर उसके बाद फिर 3 साथियों ने लोकेशन बदली और उसके बाद वो एक घर में मिले जहां पर वो खाना लेने गए थे। उसके बाद ये पैंतीथी में परसों रात को जो है वो देखे गए जहाँ पे मुठभेड़ हुई और एक बार फिर से वहां से भागे हैं। तो ये काफी चैलेंजिंग सुरक्षा बलों के लिए है, मगर सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि जैसे ही इनको देखा जाए, इनको घेर कर वहीं ढेर किया जा सके। अजय, आसपास जो रिहायशी इलाके हैं वहां के लोगों को क्या कोई इसकी सूचना मिली या फिर उनको क्या कुछ वहां पर बताया गया है कि किस तरीके से अगर ये लोग दिखाई दें तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए? देखिए हर्षा, ये जो इलाके हैं यहाँ बेसिकली गांव में घर जो हैं कुछ दूरी पर होते हैं। यहाँ कॉलोनी सिस्टम नहीं होता। यहाँ एक घर जो है एक 500 मीटर या 1000 मीटर की दूरी पर हो सकता है। तो ऐसे में इन इलाकों में जब भी लोग अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो उस चीज की जानकारी वो पुलिस को देते हैं। इन आतंकियों को सर्वाइवल के लिए वहाँ खाना तो चाहिए, इसलिए हमने देखा कि शंकर सिंह के घर ये 2 दिन पहले गए और वहां पर इन्होंने खाने की मांग की। उसके बाद ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। जब किसी अनजान व्यक्ति को कोई भी गांव का शख्स देखता है तो वो जानकारी सुरक्षा बलों को देता है, मगर अगर कोई इनका साथी यानी कि सहयोगी वहां पे है, ओवरग्राउंड वर्कर वहां पे है, वो इनको खाना पानी मुहैया करवाता है तो यकीनन वो एक बड़ा खतरा हो जाता है। तो ऐसे में अभी तक अगर इनके साथ कोई गाइड होता तो शायद ये इस इलाके से भागने में कामयाब रहते, मगर अभी तक इनको शायद गाइड कोई इनका इन तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि सुरक्षा बलों के ये घेरे में है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की कोशिश ये कि जल्द से जल्द इनको मार गिराया जा सके। इन आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन है जिसके जरिए ये सरहद के पार बैठे अपनी आकाओं से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। जब ये जुठाना में जो ट्रेस हुए थे तब भी इन्होंने सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तान में बात की थी और उसके बाद इनको ट्रेस कर दिया गया था जिसमें 2 आतंकी मारे गए। तो अभी भी ये कवायद ऐसी कर रहे होंगे, मगर अब ये लोकेशन अपनी जो बदल रहे हैं उससे काफी चुनौतियां सुरक्षा बलों को पेश आ रही हैं। बिल्कुल अजय, क्या ये क्लियर हो पाया है कि ये 3 ही आतंकी हैं या इनके अलावा भी कोई आतंकी का ग्रुप है जो अलग हो गया हो, जो अलग अलग टुकड़ियों में घूम रहा हो? देखिए, जब सबसे पहले इनको सन्याल गांव में देखा गया था तो तभी ये 5 ही आतंकी थे। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 5 आतंकी वहां पे हैं। 2 आतंकी मारे गए हैं, 3 आतंकी अभी भी अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप है, मगर ये नहीं है कि ये और नहीं हो सकते। हो सकता है कोई और ग्रुप वहां से निकल कर आया हो या बाकी चीजें। अब वो क्या सुरक्षा बलों के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है क्योंकि आतंकी 1 हो या 10 हो, उनके लिए ऑपरेशन जो है वो चलाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको जरूरी है कि वो इन आतंकियों को मार गिराएं क्योंकि ये अगर कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से इनको पकड़ना मुश्किल हो जाए तो ये वहां लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं। बिल्कुल अजय, इन सभी आतंकियों के तार बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से भी जैश और लश्कर के बीच में मनमुटाव चल रहा है तो क्या उसका फायदा यहाँ पर भारतीय सेना को दिख रहा है कुछ? देखिए, बिल्कुल ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, इसकी जानकारी मिल रही है, मगर सुरक्षा बलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैश के हों, लश्कर के हों, हिजबुल मुजाहिदीन के लिए हों, उनके लिए आतंकी आतंकी है। जो भी देश का दुश्मन है उसे मार गिराना ये सुरक्षा बलों की सबसे पहली प्राथमिकता है और उसी चीज को लेकर इस वक्त काम भी चल रहा है। सुरक्षा बलों का मानना है कि जल्द ही इनको मार गिराया जाएगा और उसी चीज को लेकर ये ऑपरेशन चल भी रहा है। सेना, पुलिस और जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा सर्विलेंस इक्विपमेंट के साथ पूरे इलाके में निगरानी की जाती है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई भी तमाम कवायदे लगातार जारी है और सर्च अभियान वहां पर लगातार किया जा रहा है।